हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। एक काफी अरसे के बाद मैं अपना एक वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो एक सीरीज में आएगा और ये सीरीज आपको बताएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर उठता है उसके बारे में। इससे पहले कि मैं उस सवाल के बारे में बात करूं, मैं अपने बारे में छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम संजीत कुंडू है। जितने भी लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं या मुझे जानते हैं, तो 16 साल से मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया है। और इस 16 सालों के दौरान मैंने भारत के 10 से भी ज्यादा राज्य, जिसमें बिहार, झारखंड, गुजरात, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आठों सातों राज्य, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने नेपाल और घाना जैसे मल्टीनेशनल एरियाज में भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत करीबी से देखा है। दोस्तों, इस दौरान, इन 16 सालों के दौरान हजारों लोगों के साथ मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है, और काम के दौरान मैंने कई सारी चीजें देखी हैं या एक्सपीरियंस किए हैं जो चीजें डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, इन्हीं चीजों में से आज जिस सवाल के ऊपर मैं आज काम बात करने वाला हूं या मैं आपके बीच में रूबरू होने वाला हूं, उस सवाल का मतलब जो है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति एज ए अपलाइन आपके साथ क्यों जुड़े। वाई शुड समवन ज्वाइन यू। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि कई सारे लोग कई सारे सवाल कहते हैं, लेकिन आज मैं उस विज्ञान के बारे में बात करूंगा जिस विज्ञान के बारे में या जिस एजुकेशन के बारे में आपको समझ में आएगा कि लोग एक ही व्यक्ति से क्यों बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो दोस्तों, ये सवाल मैं आपको वापस आपके छोटे क्लासेस में, स्कूल के बचपन में लेके जाना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि आपके क्लास 6-7 क्लासेस होते थे और हर क्लास में अलग अलग टीचर्स आते थे। लेकिन उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे खास होते थे कि जो आज भी, जिनके नाम आपको याद होंगे, उनके पढ़ाने का स्टाइल आपको याद होगा। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको आप याद रखना भी नहीं चाहते। तो ऐसा क्या फर्क था जिन जो एक क्लास में आपको मजा आता था दूसरे में नहीं। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंटली खड़ा होता है, ठीक है, कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि लोग कंपेयर करते कंपनीज को। आज हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात आती है तो एक बात आती है लोगों के अंदर कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है या नया नेटवर्कर होता है, वो अक्सर कंपनी को कंपेयर करता है कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बुरी है। लेकिन मेरा ये मानना है या मेरा अनुभव ये कहता है कि लोग कंपनीज को कंपेयर करने से ज्यादा लीडर्स को कंपेयर करते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन से लीडर्स के साथ हम काम कर सकते हैं, कौन से लीडर के साथ काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अक्सर जो ज्यादातर लीडर्स ये सोचते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि लोग कंपनी को जुड़ते हैं, लोग कंपनी में प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, अट्रैक्टिव प्लान देखते हैं, इनकम पोटेंशियल देते हैं, कंपनी का रेपुटेशन देते हैं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। लोग अक्सर ये चीजें सोचते हैं कि लोग कंपनी से जुड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने 16 साल के अंदर लोगों को देखा है। मैंने बहुत छोटी छोटी कंपनियों को बहुत बेहतरीन लीडर्स लाते हुए देखा है। वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लीडर्स के अभाव में मरती हुई देखे मैंने। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि असली अगर सच्चाई की बात करें तो लोग कंपनीज को ज्वाइन नहीं करते, वो लीडर्स को ज्वाइन करते। वो उनकी लीडरशिप, ट्रस्ट, मेंटरशिप, सपोर्ट या फ्यूचर के पोटेंशियल को देख के ज्वाइन करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति जो कंपनी के साथ जुड़ता है वो कंपनी के साथ नहीं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है जो व्यक्ति उसको इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया है या सिस्टम के अंदर लेके आया है। तो डिजाइन जो, अगर डिसाइडिंग फैक्टर की बात करें तो वो कंपनी नहीं होती, अक्सर वो व्यक्ति होता है जो नेटवर्क के अंदर लेके आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग एक क्वेश्चन है जिसपे नजरअंदाज कर देते हैं। हर प्रोस्पेक्ट, यानी कि हर नया व्यक्ति जिसके पास आप प्लान लेके पहुंचते हैं, वो व्यक्ति मन ही मन एक सवाल करता है कि मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, कि अगर किसी के पास भी आप प्लान लेके जा रहे हो या प्रोडक्ट लेके जा रहे हो किसी कंपनी को, या कोई आइडिया लेके जा रहे हो, तो लोग ये नहीं देखते कि आपका प्लान, आइडिया, प्रोडक्ट क्या है। वो सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि मैं आपके साथ क्यों काम करूं। हाँ, अक्सर आपकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ दूसरी कंडीशंस वो आपको ये सवाल मुंह पे नहीं पूछ पाते। लेकिन अल्टीमेटली उनके दिमाग में यही होता है कि मैं आपके साथ काम क्यों करूं। पीपल अपॉर्चुनिटी से नहीं डरते, वो गलत लीडर्स को चुनने से डरते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस किसी व्यक्ति को एक बार भी डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव हो गया है, वो दूसरी कंपनी या नई कंपनी को स्विच करने से पहले वो इसी बात से डर लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नेटवर्क करना नहीं है या मैंने नेटवर्क में ये लॉसेस किए। लेकिन असल में
नेटवर्क से उसे डर नहीं लगता, उसे गलत लोगों के टीम में जुड़ने से डर लगता है। और इसी चीज को आज हम बात करेंगे। तो जो मैं कहना चाह रहा था फिर से कहूंगा कि पीपल डोंट जॉइन कंपनीज, दे जॉइन कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड अ बेटर फ्यूचर। वो देखते हैं कि मैं जिस व्यक्ति के साथ जुड़ने वाला हूं उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ट्रस्ट है, और उसके साथ मेरा भविष्य कितना सुदृढ़ है। तो देखा जाए तो अंदर ही अंदर मन में वो एक सवाल पूछते हैं कि क्या मैं इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? क्या यह व्यक्ति मुझे ऊपर उठने में मदद करेगा? क्या यह व्यक्ति मेरे जुड़ने के बाद गायब तो नहीं हो जाएगा? क्या मुझे ये सफलता की तरफ गाइड कर सकता है? क्योंकि हर किसी को पता है नेटवर्क के अंदर काम खुद को करना है। तो क्या ये मुझे गाइडेंस देगा? और कैन दे हेल्प मी बिल्ड माई फ्यूचर? क्या मुझे ये मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने में या बेहतर बनाने में मदद करेगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ की बात करें, जो लोग अक्सर डैट सेलिंग में सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, कि लोग जो फेल करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना, फेल हो गया, ये डैट सेलिंग नहीं कर पाया, मैंने नहीं कर पाया, मेरे अंदर नहीं हो पाया। सबसे जो वाई की बात है कि क्यों फेल करते हैं, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। कि सबसे पहला कारण इसका है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, कि लोगों के अंदर एक गलत जो एक्सपेक्टेशन बना दी जाती है, एक गलत धारणा बना दी जाती है कि आसानी से, बहुत मुश्किल और बहुत जल्दी आप सफल हो जाओगे। ये गलत है। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। दूसरा, नो मेंटरशिप। एक बार ज्वाइन होने के बाद अक्सर जो अपलाइंस हैं या बहुत सारे लीडर्स ऐसा करते हैं कि वो उनको अकेले छोड़ देते हैं कि भाई अब तुम सीखो, गलती कर करके सीखो। भाई वो गलती कर करके सीख तो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसके पास धैर्य नहीं होता। और वैसे समय में मेंटोर का साथ होना चाहिए, एक गुरु का साथ होना चाहिए, और यहीं पे मदद करता है एक अपलाइन। सिस्टम नहीं है। जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी लीडरशिप के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी किसी को सफल नहीं बना सकता। तो जो नए लोग जुड़ते हैं वो नहीं कर पाते। इमोशनल सपोर्ट, देखो दोस्तों, एक बात मैं बताऊं कि दुनिया में ना दो शब्द होते हैं। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। देखो, जब भी कोई फेल करता है ना, तो उसे सिंपैथी से ज्यादा इम्पैथी की जरूरत होती है। एम्पैथी कहने का मतलब क्या है कि आपको उसके दर्द को समझना पड़ेगा। कोई भी रिजेक्शन फेस कर रहा है, डाउट हो रहा है और छोड़ दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसका दर्द समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो उसको रोक रहा है इस चीज को अटेम्प्ट करने में या इसको समझने में। और आपको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। उसको सिंपैथेटिक नहीं, कह रहे यार ये सब मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। वो आपकी कहानी सुनने नहीं आया, वो अपनी कहानी बताने आया है। हमें उसको समझना है। और वीक लीडरशिप, कमजोर नेतृत्व। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वो सभी लोग ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहते हैं जो लीड कर सके, यानी कि जो आगे बढ़ के आपको आगे बढ़ा सके। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी को क्विट नहीं करता, यानी कि किसी कंपनी को या किसी मार्केटिंग प्लान को क्विट नहीं करता। वो पुअर लीडरशिप को क्विट करता है, यानी कि उसके जो लीडरशिप है उसको वो छोड़ता है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लीडरशिप या नेतृत्व कोई रैंक का बात नहीं है कि आपको ये पोजीशन मिल गया, आप इतना कमा रहे हो, आप उस लेवल पे। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बुलाती है, कोई डायमंड, कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई क्राउन, कोई एम्बेसडर, अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। लेकिन वो रैंक आपका लीडरशिप नहीं शो करता। आपको कितने लोग, ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग अपने सपनों को छोड़ने से पहले वो आपके ऊपर आश्रित होते हैं या आपको पर भरोसा करते हैं, आपकी लीडरशिप उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लीडरशिप इज अबाउट हाउ मेनी पीपल यू डोंट लेट गिव अप। आप कितने लोगों को छोड़ने नहीं देते हो, कितने लोगों को थामे रखते हो, लीडरशिप उससे डिटरमाइन होता है। आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी जो एक अनसीन स्टोरी की मैं बात करूंगी, हम सब ने ये चीज देखा है कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है वो किस तरीके से सिस्टम से बाहर निकलता है। देखो, मैं सबसे पहले तो वो चीजें बताने जाऊंगा जो दर्द वाले हैं, जो दुख देते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा हरी मतलब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी हर चीज बेहतर नहीं दिखाता। मैं हर चीज का पहले नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब प्रॉब्लम का समझ में आएगा तभी तो हम समस्या नहीं समझेंगे तो समाधान कैसे ढूंढेंगे। तो पहले समस्या देखनी है कि लोग बिजनेस को या सिस्टम को क्यों छोड़ देते हैं, हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति की जो जर्नी होती है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी नेटवर्कर या कोई भी लीडर आता है जो छोड़ के जाता है, उसकी जर्नी जो होती है, सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड होगा, दूसरा कंफ्यूज होगा, तीसरा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, चौथा वो साइलेंट मोड पे आ जाएगा और पांचवा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये कैसे जर्नी होती है, चलो मैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही किसी ने आपके साथ फॉर्म साइन किया,
आपके साथ वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो गया, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि वाह मैं तो दुनिया बदल दूंगा, मेरे सपने बड़े हैं, मेरे जुनून बड़ा है। पहले 3 4 5 6 महीने वो 100% से भी ज्यादा एनर्जी देगा। वो कई नए ज्वाइनअप्स लाएगा, कई मीटिंग्स अरेंज करेगा, वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेगा, वो लिस्ट बनाएगा। मैं आपको बताऊं, जो लोग सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, फॉर्म पे बात करो, उनको मीटिंग्स में बुलाओ, इनवाइट करो, फॉलो अप करो, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी के साथ करेगा। ठीक है। उसके बाद जब कन्वर्जन नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही सुना, इतना सब कुछ करने के बाद 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से 100 में से 1 या 2 लोगों ने ज्वाइन किया, जो ज्वाइन किए वो भी काम आगे नहीं कर रहे, तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करके कंफ्यूजन में आ जाएगा। कंफ्यूजन में क्या होगा, उसका इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा कुछ सीख गया वो, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। उसको इतने सारे सिस्टम पता चल गए, उसको प्रोडक्ट समझ में आ गया, उसको मार्केटिंग प्लान लेने आता है, उसको मीटिंग्स लेने आती है, वो स्टेज पे खड़ा होकर बात कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा। तो उसका कोई क्लियर पता नहीं चला कि करना क्या है, कि मैं लोगों को अपने टाइम में या अपने नेटवर्क के साथ अपने साथ लेके आऊं। उसका कोई क्लियर रोड मैप नहीं बनता, जो कि दूसरा स्टेज है कंफ्यूजन का। तीसरा फ्रस्ट्रेशन, इतना करने के बाद भी सभी जगह नो 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 नो। मैं किसके पास जाके बात करूं, मैं किससे पूछूं कि नो को यस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कोई ऐसा मेंटोर नहीं मेरे पास। मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं। अपलाइंस पूछ रहा है पीवी क्यों नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा। मैं अपलाइन को कह रहा हूं मैं इतनी इतनी मीटिंग्स कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है। ये जो कंडीशन है रिजेक्शन एंड डाउट का, यहाँ पे कोई भी उसको गाइड करने के लिए नहीं है। एफर्ट्स दे रहा है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और ऐसे कंडीशन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि वो अपने काम करके करके थक जाता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद उसका फोर्थ स्टेज आता है साइलेंट। ना करेंगे, जो होगा होने दो। वो अब ना शेयर करता है, ना वो प्लान प्रेजेंटेशन करता है, ना इनविटेशंस करता है, ना लिस्ट बनाता है। वो चुपचाप प्रोडक्ट खा रहा है, किसी तरह मीटिंग्स में कोई बुला रहा है चला जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो साइलेंट मोड। वो आस्क भी नहीं कर रहा, सवाल भी नहीं पूछा अपलाइन के साथ या किसी और के साथ, कोई सवाल नहीं, और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाता है नेटवर्क से। और कहने का मतलब क्या है कि खत्म हो गया, यानी वो मीटिंग्स जाना बंद कर देगा, वो विश्वास करना बंद कर देगा, और फाइनली वो उस कंपनी को क्विट कर देगा। तो गौर करना, इस 5 फेजेस में उसने कभी भी कंपनी पे विश्वास नहीं छोड़ा था। 5वें फेज में आके वो छोड़ता है, दे जॉइन विद ड्रीम्स दे लीव विद डिसअपॉइंटमेंट। वो छोड़ा क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हो गया, वो हताश हो गया। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, दे डोंट क्विट द अपॉर्चुनिटी, दे क्विट पुअर लीडरशिप। एक्साइटेड फेज के बाद जब वो कंफ्यूज हुआ, देखो हर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आके कंफ्यूज जरूर होता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होती है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का डायरेक्शन नहीं होता। तो वैसे कंडीशन में जब मेंटोर आगे आते हैं, उनको मदद करते हैं, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज से वापस से धीरे धीरे एक्साइटेड फेज और आके आगे सक्सेसफुल फेज में आता है। लेकिन जब मेंटोर्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ही प्रॉब्लम आती है। तो एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, पीपल डोंट लीव बिकॉज बिजनेस इज हार्ड। इसलिए लोग नहीं छोड़ते नेटवर्क की, भाई बिजनेस करना मुश्किल है। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि इस तूफानी रास्ते में मेरा पतवार या मेरे साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। अगर मैं डूबा तो मैं अकेले डूबूंगा, और इसी वजह से वो नहीं रहते। ठीक है। तो कौन रीजन है क्विट करने का? उसका मेंटोर या उसका अपलाइन जो उसके साथ लेके आया। तो अगर वो सही हो तो वो क्विट कभी नहीं करेगा। फ्रेंड्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि लीडरशिप असल में किसी नए आदमी को लाने की कोशिश के बदले अपने आप को बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं सिंपल बताना चाह रहा हूं कि एक बात सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं नए लोग कैसे लाऊं, मैं कैसे नए ज्वाइनिंग कराऊं, कैसे मैं लोगों को अपने साथ जोड़ूं, कैसे मैं कन्फ्यूज करूं, मेरी क्या गलती हो रही है, मैं पिच में क्या चेंज करूं, यानी मैं प्रोडक्ट बताते बताते, मार्केटिंग प्लान बताते वक्त मैं क्या चेंजेस लाऊं ताकि मैं लोगों को ला सकूं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट आउटकम है। कोई भी आप प्लान दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लोग ज्वाइन करे नहीं करे, वो एक इसका आउटकम है, वो आप फोर्स नहीं कर सकते। हमेशा याद सवाल पूछे क्या, कि मैं कैसे एक व्यक्ति बनूं जिसको लोग फॉलो करे। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सवाल क्या होना चाहिए, कि मैं वैसा व्यक्ति कैसे बनूं जिसको लोग फॉलो करें। बिल्डिंग ट्रस्ट, ग्रोइंग कॉम्पिटेंस, क्रिएटिंग वैल्यू, लीडिंग बाय एग्जांपल, जनरेटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट।
ये 5 सवाल होने चाहिए जो आपको खुद से पूछने चाहिए, उससे नहीं जो ज्वाइन करने वाला है। यानी कि कैसे लोग मुझ पे विश्वास करें, कैसे मैं बाकियों से बेहतर बनूं, कैसे मैं उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं, कैसे मैं एक उदाहरण की तरफ उनके सामने खड़ा हूं, और जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझसे मिलने के बाद बहुत सालों तक मुझे याद रखे। ऐसा इम्पैक्ट मैं कैसे तैयार करूं। हमेशा याद रखिएगा, लीडरशिप जो है वो कारण है जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट आते हैं। यानी कि लीडरशिप इज द कॉज, रिक्रूटमेंट इज द इफेक्ट। ये आपने कई बार ये फील किया होगा कि आपके बहुत सारे अपलाइन जब आते हैं, कुछ कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जब आते हैं तो वो ज्वाइनिंग्स दे के जाते हैं या बिजनेस दे के जाते हैं, और आप बार बार उनको फोन करते हैं कि सर आप आओगे तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्थ फॉलोइंग बन चुके हैं। तो आपको सवाल वो करने हैं। तो वीक लीडर्स आस्क हाउ डू आई गेट पीपल। जो कमजोर नेतृत्व वाले होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो क्या पूछते हैं कि मैं नए लोगों को कैसे इनरोल करूं। जबकि ग्रेट लीडर्स, जो महान नेतृत्व वाले लोग होते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैं ऐसा कैसे बनूं कि लोग मुझे ना न कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे ऐसा नेता बनूं या ऐसा लीडर बनूं या ऐसा अपलाइन बनूं कि लोग मुझे ना नहीं कर पाए। तो थॉट प्रोसेस समझ रहे हो कि वीक कमजोर लोग क्या पूछते हैं, नए लोग कैसे लाए, और जो ताकतवर लोग होते हैं मेंटली एंड मतलब एजुकेशन वाइज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या कि मैं ऐसा कैसे बन सकता हूं कि लोग मुझे मना ना कर पाए। ठीक है, और यहीं पे एक फर्क आता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, लीडरशिप साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लीडर्स को फॉलो करते इमोशनल रीजन के लिए। मैंने ऐसे हजारों लोगों की मतलब एग्जांपल्स देखे हैं जो बिना इनकम किए भी 4 4 5 5 साल एक ही नेटवर्क या एक ही अपलाइन को फॉलो करते गए। उन्होंने जैसा बोला वैसा किया। कई बार तो ऐसा होता था कि जितना इनकम नेटवर्क से नहीं आ रहा, उससे ज्यादा उनके घर से एक्सपेंडिचर होते थे अलग अलग चीजों में, कॉजेज में। लेकिन फिर भी उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि लॉजिक जो है लोगों को डिसाइड करने में हेल्प करता है। वो प्लान देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करने में मदद मिलता है। लेकिन जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब लोगों के साथ जो संपर्क, जो इमोशनल संपर्क हो जाता है, तो वो कमिटेड हो जाते हैं। फर्क समझो, एक डिसीजन, एक कमिटमेंट। डिसीजन में कैन चेंज बट कमिटमेंट कैन नॉट। लोगों के डिसीजंस बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के प्रति कमिटेड हो गए तो वो कभी नहीं बदलता। दे फील द कनेक्शन, दे बिलीव, द ट्रस्ट, द इंस्पिरेशन। उनको उनके साथ काम करना होता है, उनको नेटवर्क के साथ नहीं, उनको कंपनी के साथ नहीं। यानी कि अगर आप उस तरह का बेहतर लीडर बन सके तो लोग आपके साथ काम करने का सोचेंगे, ना कि उस कंपनी के साथ। तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए कि लोग मुझे ज्वाइन क्यों करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इमोशंस, वो इमोशनल जो एस्पेक्ट होता है ना, वो चीजें ला पाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जब मैं बात करता हूं ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस का, तो एक प्रोसेस है जिसमें फीलिंग, कनेक्शन, ट्रस्ट, बिलीफ और इंस्पिरेशन की बात आती है। दूसरे प्रोसेस के अंदर थिंकिंग, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन की बात आती है। तो लीडरशिप जो है पहले इमोशनल है, उसके बाद वो फाइनेंशियल है। मैं आपको बताऊं, मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस मेरे 16 साल की जर्नी में मैंने लाखों की संख्या में लोगों के साथ काम किया है, और उनमें से 90% या 99% लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को बस इमोशनल होके ज्वाइन करते हैं। एक बार सिस्टम समझने के बाद वो लॉजिकली सोचने लगते हैं। तो लीडरशिप पहले इमोशनल होता है, बाद में वो फाइनेंशियल होता है। इसको हमेशा माइंड में रखिएगा कि वो पहले इमोशन के साथ जुड़ते हैं, फिर वो पैसे की तरफ सोचते हैं या करियर या सफलता की तरफ सोचना शुरू करते हैं। तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा है। यानी आपने कैसा बिजनेस प्लान शो किया, आपने उसको क्या सिस्टम शो किया, वो अक्सर इसको भूल जाते हैं। लेकिन दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। वो कभी ये नहीं भूलते कि आपने उसको कैसा फील करवाया। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है कि लोग कभी भी ये नहीं भूलते कि आपने उसको कैसा महसूस कराया, कैसा स्पेशल फील कराया जब आपने मीटिंग की, या जब उनके साथ आपने मिला, उनके फैमिली को कैसा ट्रीट किया। लेकिन वो ये जरूर भूल जाते कि आपने प्लान क्या दिखाया था। बाद में धीरे धीरे करते करते लोगों को याद आता है। तो एक बात आपने भी चीज गौर किया होगा कि जिस व्यक्ति ने पहली बार आपको प्लान दिखाया था, आपको कुछ समझ में नहीं आया था, आपको वो व्यक्ति समझ में आया था जो प्लान दिखा रहा है। जब उस वो समझ में आ गया तो आपने उसके साथ नेटवर्क ज्वाइन करने का डिसीजन बना लिया। धीरे धीरे करके 2 2 3 3 4 4 सेशन मीटिंग्स होने के बाद ही आपको प्लान समझ में आया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैट, मतलब हाउ यू से इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज जो हम बात करेंगे, जो बिग आइडिया है आज के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि लोग कंपनी नहीं ज्वाइन करते, फिर से मैं रिपीट करूंगा, लोग कंपनियां नहीं ज्वाइन करते, वो लीडर्स को ज्वाइन करते हैं। दे ट्रस्ट एंड बिलीव इन, जिस पे वो विश्वास करते हैं, जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं उनपे, उन्हीं को वो ज्वाइन कर पाते हैं। तो लीडर इज नॉट फॉलोड बिकॉज ऑफ पोजिशन, टाइटल और मनी, लीडर इज फॉलोड बिकॉज ऑफ वैल्यू। किसी भी व्यक्तित्व को जब आप फॉलो करते हो या ज्वाइन करते हो, इसलिए नहीं कि उसने कितना पैसा कमाया या उसके स्टेटस क्या, उसकी रैंक क्या है, वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है। और ये चीज आप सब ने गौर किया होगा कि किसी भी कंपनी का हाईएस्ट अर्नर आके आपको नेटवर्क में नहीं ज्वाइन कराया। आपको नेटवर्क में पहली बार लेके आने वाला व्यक्ति सिंपल व्यक्ति था, जो आपके पहचान का था, जिसको आप विश्वास करते थे। बाद में आप उसके हाईएस्ट अर्नर व्यक्ति से मिले होंगे या उसके साथ आपने मेंटरशिप या गोल सेटिंग या बाकी चीजें की होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप लोअर लेवल, लोअर रैंक के लोगों से ही ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं। तो अब मैं मतलब एक्सप्लेनेटरी मोड में बात करूंगा कि ऐसे क्या कारण है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग एक मेंटर को चुनते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बहुत सारा, मतलब डीपली हम इस पे थोड़ी बहुत बात करेंगे। मैंने जैसे बताया था कि ये एक सीरीज में बात होगी, तो हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अभी धीरे धीरे करके हम उस पर बात करते चलेंगे कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो एक बार फिर से शुरू करते हुए, तो क्या आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हो? इफ यस देन जस्ट एक चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे दो, या फिर आप हैंड रेस कर दो। मुझे समझ में आएगा कि आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, आगे की चीजें सीखने के लिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो आज का जो मेजर मुद्दा है वो क्या है? 7 रीजंस कि लोग मेंटोर्स को क्यों चुनते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है? ट्रस्ट। वो आपको ट्रस्ट करते हैं एज अ पर्सन, क्योंकि वो आपके साथ सेफ फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ वो सुरक्षित फील करते हैं। इसका दूसरा रीजन है बिलीव। वो आप पे विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन योर स्टोरी एंड योर पोटेंशियल। आप जो भी उसको कहानियां समझाते हो, आपके जो पोटेंशियल है, वो समझते हैं कि एज अ लीडर ये व्यक्ति मुझे आगे लेके जा सकता है। तीसरी चीज कॉम्पिटेंस, कि आप कंपेरेटिवली उसको गाइड करने के लिए बेहतर व्यक्ति हो। वो आपकी बातें समझ सकते हैं या आपके साथ वो काम कर सकते हैं, ये कॉम्पिटेंस आपके अंदर है कि उससे काम कैसे लेना है। चौथा, आपका सिस्टम। वो एक क्लियर प्लान देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं और सपोर्ट देखते हैं कि आप उसको उस प्लान के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हो। पांचवा है कल्चर, यानी कि आपकी जो टीम वैल्यूज हैं, आपके जो वैल्यूज हैं, वो उसको वो इन्वायरमेंट समझ में आता है। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बता दूं, कल्चर दो तरह के होते हैं, एक कंपनी का कल्चर, एक टीम कल्चर भी होता है। कई सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरा टीम कंपनी का कल्चर अच्छा है। देखो हम एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोई भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता या कंपनी के साथ काम नहीं करता, वो आपके साथ काम करता है। तो आपकी टीम का कल्चर क्या है? अगर ये कल्चर कंपनी कल्चर के साथ इनलाइंड है, एक साथ है, वंडरफुल, उससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपका कल्चर हमेशा बेस्ट होना चाहिए, बेटर देन द कंपनी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंपनी का कल्चर कुछ भी हो, लेकिन मेरा कल्चर बेस्ट है, उस टाइप का आपको हमेशा याद रखिएगा, बनाना है। क्योंकि नेटवर्क इज नेटवर्थ। कंपनी कोई भी हो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो कल्चर कैसा बिल्ड करे। छठा जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। ठीक है, कि जब ग्रोथ की बात करते हैं तो उनको पता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो वो पर्सनली और फाइनेंशियली, दो चीजें हैं, पर्सनल और फाइनेंशियल, कि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर संजीत आपके साथ जुड़ता है तो संजीत के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी एडिशन होगा, संजीत के अंदर कोई ना कोई एडवांटेजेस आएंगे। और फाइनेंशियली आज संजीत अगर कुछ लाख रुपए कमा रहा है तो आपके साथ जुड़ के वो उसको डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं, उसकी नई गाड़ी आ सकती है। इस टाइप का फाइनेंशियल गोल्स, ये दोनों चीज ग्रोथ उसको दिखना चाहिए। और सातवां जो आखिरी चीज है विजन, वो आपके साथ जुड़ के अपना फ्यूचर देख सकते हैं। आपकी आंखों से वो ये देख पाते हैं कि वो कितनी दूर जा पाएंगे। ये 7 जो बड़े आइडियाज हैं जिसकी वजह से बेहतर लोग आपको जुड़ते हैं। अगर इन 7 चीजों को आपने मास्टर कर लिया, लोगों को समझाने में ये मास्टर कर लिया, तो आप आसानी से अपने आप को एज ए बेहतरीन लीडर कन्वर्ट कर सकते हो, बेहतरीन व्यक्ति के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 7 विजन एक बार फिर से मैं चेंज मतलब रिपीट करना चाहूंगा। ट्रस्ट, बिलीफ, कंपिटेंस, सिस्टम, कल्चर,
ग्रोथ और विजन, ये 7 चीजें अगर आपके अंदर है तो आप एक बेहतरीन लीडर्स में बदल सकते हो, बेहतरीन काम कर सकते हो। तो 7 रीजंस क्या है? ये 7 रीजंस बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है, और इन पे काम करना। तो हम, जैसा कि मैंने कहा था कि ये मैं सीरीज में बना रहा हूं ये वीडियोस, तो ये पहले सीरीज में हम यहाँ पे आपको ब्रेक देंगे। गो बैक, इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर देखो कि इन 7 में से कौन कौन सी चीज आपके अंदर है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपना ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो हमेशा जाते जाते एक नोट, फाइनल नोट में बताना चाहूंगा कि हर लीडरशिप जर्नी के 2 हिस्से होते हैं। पहली जर्नी के अंदर हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा कि हम में अगर कुछ कमियां हैं, हम में कुछ अच्छे बेहतरी है, तो उसको हमको डिस्कवरी करनी होगी। और उसके बाद हमें समझना होगा कि ये कमियां क्यों आई हैं, और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको ट्रांजिशन करेंगे कि साइंस ऑफ फॉलोइंग, कि लोग आपको फॉलो कैसे करें, उसके लिए कौन कौन सी साइकोलॉजी आपको जरूरत है, कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में समझ सको कि किस तरीके से हम उस चीज को और बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को, अपने अंदर जो इंप्रूवमेंट्स है, हम उसको कैसे बेहतरी ला सके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे हम लोग उस मतलब अब हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि हम वो बन सके जो हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमें ऐसे लीडर बनना, ऐसा एक मोटिवेटर बनना या मेंटोर बनना जिसे लोग अपने आप ज्वाइन करे, वो हमें डिनाई ना कर सके। मैं जिसके पास भी जाऊं वो 100% मेरे से प्रभावित होना चाहिए, कंपनी से होना हो लेकिन मुझसे प्रभावित बंदा होना चाहिए। हमें ये करना होगा। तो सच्चाई, जो ट्रुथ जो है ना, वो हमेशा क्लैरिटी देती है। और उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन में बदलेंगे कि कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं या कैसे हम अपने को बेहतर कर सके। तो इसके साथ ही, इस स्लाइड के साथ ही मैं आज आपसे विदा लूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं कि ये ट्रांजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अपने काम के लायक लगा है या बेहतर लगा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करो, लोगों को समझने का मौका दो, अपनी टीम में शेयर करो, ताकि उनको समझ में आए कि अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज जैसे समय लाऊंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि कम से कम हर हफ्ते एक नया वीडियो इस सीरीज में ऐड करूं, ताकि आपको और बेहतर आइडिया मिले कि हम अपने आप में छोटे छोटे क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि मैं एक बेहतर से बेहतर लीडर बन सकूं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एक बार फिर से मिलेंगे हम दोबारा सेकंड वीडियो के साथ, जो कि हम बात करेंगे जो हार्ड ट्रुथ है उसके बारे में, कि हमें क्या क्या बदलाव लाने, क्या क्या रियलिटी में चेंज करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ नाउ, फिर मिलेंगे।